ठीक है। तो जैसे ही हमारी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो क्या होगा, किधर झुकेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जैसे ही हमारी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा, डेंसर से मीडियम अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये हमने टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में देखा था। तो हम रिफ्रैक्शन की हेल्प से रिफ्लेक्शन करवाएंगे, रिफ्रैक्शन की हेल्प से रिफ्रैक्शन करवाएंगे। तो देखो लाइट का ही चैप्टर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हाँ 4 मिनट है। तो देखो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ आज क्या पढ़ने वाले, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू कैसे होगा, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्लास स्लैब। काफी सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग लेट आएंगे वो आएंगे, क्या ही करें फिर, क्योंकि हमारा ये लेंथी है थोड़ा सा, क्वेश्चन ज्यादा है तो हमें ये करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जैसे ही हमने परपेंडिकुलर डाली रे, ये वर्टिकली डाली है, तो कितने बच्चे आ चुके हैं वैसे, अभी कम है थोड़े, जब तक कुछ किसी और टॉपिक पे बात कर लेते हैं। इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, तो बताओ कोई। सर रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की पढ़ा था। इस बार हम देखेंगे ट्रायंगुलर शेप की भी होगी, और इस बार हम सरफेस टू सरफेस, जैसे आपने देखा होगा, क्या ऐसा कभी ऐसे भी हो सकता है कि पानी में आज एक वीडियो भी देखेंगे हम लोग, जो कि एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा। एक प्रैक्टिकल फिनोमिना होता है रिफ्लेक्शन पर, वो एक्चुअली में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है, टीआईआर पे बोल सकते हो आप। टीआईआर पे एक प्रैक्टिकल फिनोमिना होता है। एक फाइबर ऑप्टिक्स का एग्जांपल भी बताया था मैंने कल, फाइबर ऑप्टिक्स का, याद है? यस सर। उन दोनों चीजों को आज हम देखने वाले हैं। तो अब 6 मिनट हो चुके, अब ज्यादा वेट नहीं करेंगे। जो लोग आ गए लोग ठीक है, जो लोग नहीं आए, जो जो लेट आएगा वो कुछ ना कुछ तो होएगा। देखो तो होता क्या है, जब हमारी ये लास्ट क्लास में हो चुका है, ये रिकॉल हो रहा है आपका, लास्ट क्लास में हो चुका है। जो लोग लास्ट में जल्दी चले गए थे या फिर जिनकी क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई थी, उनको मैं बता रहा हूँ कि जिससे कि उनका एटलीस्ट आज की क्लास में कोई नुकसान ना हो। तो जैसे ही हम किसी रे को परपेंडिकुलर टू द सरफेस डालते हैं, परपेंडिकुलर हम बेशक, तो वो रे जैसे थी वैसे के वैसे पास हो जाती है, चाहे वो रेयर मीडियम हो, चाहे डेंसर से रेयर, चाहे रेयर से डेंसर, कुछ भी हो। यानी कि हम वहां बोल सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अब आते हैं हम डेंसर टू रेयर में। जैसे, और एक बात बताएं, टीआईआर का जो फिनोमिना होता है वो हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब रे जाएगी तभी होगा, उसके अलावा किसी भी कंडीशन में नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं होगा कि रेयर मीडियम से आपकी लाइट रे डेंसर मीडियम में आ रही तो टीआईआर हो जाए, तो नहीं होगा। ठीक है, हमारा मान लो डेंसर से रेयर में आ रही है तो क्या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, भाई अवे फ्रॉम नॉर्मल जहां चाहती है, लेकिन थोड़ा सा नॉर्मल से दूर रखे तो हमारा एंगल मान लो। सिमिलरली हमने क्या किया, थोड़ा सा एंगल को बढ़ाया, हमने इतना एंगल ले गए, क्या ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आ सकती है, इस सरफेस पे आ सकती है, नहीं आ सकती है? अरे बोलो, जैसे मैं इस आई को और मैं बढ़ाऊं तो ऐसा रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्ट होके लाइट इस जो सरफेस हमारा सेपरेट कर रहा था रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को, उसको टच करते हुए निकल जाए लाइट। ऐसा हो सकता है क्या प्रैक्टिकली? ऐसा हो सकता है। अगर मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ाऊं, अगर मैं इंसिडेंट एंगल को बढ़ाऊं तो ऐसा हो सकता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको, जस्ट इस स्लाइड की बातों में। और इस एंगल को जिस पे आपका रिफ्लेक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। मतलब इस एंगल से अगर ज्यादा हुई, अगर थोड़ा सा और मैंने इस एंगल बढ़ा दिया, तो क्या मेरी लाइट लौट के इसी मीडियम में आ जाएगी? आएगी कि नहीं?
तो हमने क्या किया, थोड़ा सा आई को और बढ़ाया, या फिर बोलूं आई इज ग्रेटर देन थीटा सी। जैसे ही मेरा आई इज ग्रेटर देन थीटा सी हुआ तो मेरा लाइट गया और उसी मीडियम में वापस आ गया। यहां तक आपका रिफ्रैक्शन हो रहा था, अब क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। क्या रिफ्लेक्शन हो गया हमारा TIR में? Yes, अब sir. देखो होता क्या है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जहां से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस आ रही है, और ये लाइट 100% वापस आती है, लमसम क्लोज टू 100%। इसलिए मानते हैं कि 100% लाइट यहाँ पे गई, रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में आ गई। जिसके एप्लीकेशंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक दो एप्लीकेशन तो पढ़ाऊंगा ही, जो मेन है। ऐसे तो एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। ये क्लियर हुआ TIR का फंडा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम आते हैं क्रिटिकल एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। क्रिटिकल एंगल कब होता था? क्रिटिकल एंगल बोलो। जब 90 आपका 90 एंगल ऑफ degree पे। रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि किसी भी एंगल से आप इंसिडेंट एंगल, कोई एक ऐसा एंगल जिस पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, क्या हम उसी को ग्रेजिंग इमरजेंस बोलते हैं? Yes, बोलते हैं sir. कि नहीं? Yes, sir. तो देखो यहाँ पे स्नेल लॉ लगाओ जरा। आई आपका ये है, आर आपका ये है। देखो आई स्नेल लॉ का सिंपल सा फंडा है, जिधर का आई साइन के साथ में, जिधर का आई उधर का ही म्यू, और जिधर का आर उधर का, जिधर का एंगल उधर का मीडियम का म्यू, और जिधर जिधर का भी हो। जैसे आप म्यू डी लोगे साइन आई लोगे, म्यू आर लोगे साइन आर लोगे। तो म्यू डी इंटू साइन सी, साइन थीटा सी बोलो, साइन थीटा सी बोलो, या साइन आई बोल दो, इसको बोल सकते हो। ये भी बोल सकते हो आप, म्यू डी साइन आई इक्वल टू म्यू आर साइन आर, ये भी बोल सकते हो। स्मॉल आर बोलो, म्यू आर स्मॉल आर, ये भी बोल सकते हो। अब देखो म्यू आई को हम क्या बोल रहे हैं, थीटा डी बोल रहे हैं, थीटा डी सी, थीटा सी बोल रहे हैं। म्यू डी साइन थीटा सी इक्वल टू म्यू आर साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, होती है कि नहीं 1? तो आप देखोगे थीटा सी की वैल्यू आ जा रही है म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी, म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी। अगर आपको याद हो म्यू का फॉर्मूला क्या था? क्या था फॉर्मूला? C अपॉन V Speed था कि of नहीं था? light, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, vacuum divided by medium. वैक्यूम डिवाइडेड बाई मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, म्यू आर, इसको जरा देखते हैं, म्यू आर की जगह पे हमने पुट किया कि C डिवाइडेड बाई वी आर, वी डी आर ही पुट कर दो, चलो वी आर डिवाइडेड बाई, अब इसको पुट करो जरा म्यू डी की जगह पे, C डिवाइडेड बाई वी डी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जरा देखो ये C से C कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा आपका, वी डी ऊपर पहुंच जाएगा, वी डी डिवाइडेड बाई वी आर। अगर आपको याद हो C इक्वल टू एफ लेमडा होता था। Yes, sir. टिप्स में मैंने बताया था आपको, और पहले भी बताया, इस फॉर्मूले का यूज किया है। क्या फ्रीक्वेंसी मीडियम टू मीडियम डिपेंड नहीं करती? फ्रीक्वेंसी जैसे लाइट को किसी भी मीडियम से किसी मीडियम में ले जाओ, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो ये सी की जगह पे क्या बोल दूं, वी, लाइट ऑफ स्पीड वी है हमारी। तो वी डी की इक्वल, जैसे मैं यहां से निकालू कि वी डी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, जैसे वी डी है अगर मेरा, एफ लेमडा डी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? Yes. क्या किया यहाँ पे, एफ लेमडा, हाँ बोलो, एफ लेमडा डी, सिमिलरली लेमडा आर की लिख दिया एफ लेमडा आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, लेमडा डी डिवाइडेड बाई लेमडा आर। समझ में आ रही बात? Yes, तो हमारा sir. क्रिटिकल Yes. एंगल का फॉर्मूला आ गया, वेवलेंथ के टर्म में आ गया, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में आ गया, और अब म्यू के टर्म में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में आ गया। ये तीनों के टर्म में क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आ गया। अब हम क्रिटिकल एंगल, ये कंडीशन देख लेते हैं हमारा जरा। जब आपका आई इज लेस देन थीटा हो, आई इज लेस देन थीटा आर हो, जब लाइट यहां पे होगी तो क्या होगा, तो तब क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्शन। यानी कि लाइट हमारी जाएगी कैसे, ऐसे जाना चाहती थी, कुछ ऐसे जाएगी कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो अगर आपका आई
थीटा के इक्वल हो, थीटा सी के इक्वल हो, तो हमारी लाइट जाएगी ऐसे और उस सरफेस से टच करती है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर आपका आई इज ग्रेटर देन थीटा सी हो तो क्या होगा, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल, ऐसे अगर आप लाइट को भेजोगे तो वापस ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रही बात? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है सबको? Yes, बोलो। sir. ओके, Yes, sir. जरा ये क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका आंसर। हैंड रेस करिएगा, हैंड रेस, ओनली हैंड रेस। Total internal reflection when the angle of incidence is equal to critical for the pair of media is correct, is contact, pair of media is contact, in contact, what will be the angle of refraction, sorry, Suryansh? 90. Okay. Harsh? Sir, more than 90 होगा. More than 90. Okay. प्रीति बनियाल? Sir, 90. सोनिया चौधरी? Sir, 90. कशिश? Sir, 90 degree. ओके। देखो, जो आपको प्रॉब्लम्स आती है फिजिक्स में, जो प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चंस करने में, वो इसी वजह से। एक्चुअली में क्या होता है, फिजिक्स के प्रॉब्लम करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आपको करना है कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन को सब ध्यान से नहीं पढ़ते हो, प्रॉब्लम ये है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके लिए क्या जरूरत पड़ने वाली है। जैसे हमने पूछा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें एक्सेलरेशन दे रखा है, मास दे रखा है, हमें फोर्स पूछा है, तो सबसे पहले क्या आपको गिवन डाटा लिखो कि भाई एक्सेलरेशन मेरा ये है, मास मेरा ये है, और एक फोर्स मुझे पूछा है, तो फोर्स मुझे पूछा है। फिर ऐसा एक फॉर्मूला देखो जिसमें फोर्स, एक्सेलरेशन, मास आता हो, तो हमारा F इक्वल टू ma होता है। तो हमने देखा a दिया है, m दिया है, F हमें निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला, तब जाके आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखा करो। इसीलिए आपको, और देखो फिजिक्स के क्वेश्चन से डर ओनली तभी खत्म हो सकता है जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, उसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। उसके अलावा अगर आप सोचो कोई शॉर्टकट तरीका हो, कोई ऐसा तरीका हो कि जादू हो जाए, हमें फिजिक्स से क्वेश्चन आने लगे, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आपको लगाने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। In total internal reflection, when the angle of incidence is equal to the critical angle of incidence equal to किसके है, क्रिटिकल एंगल के। तो हमारा मान लो ये आपका डेंसर मीडियम है और यहाँ पे कुछ भी है, मतलब कोई लिक्विड है यहाँ पर, और ये आपका रेयर मीडियम है। तो यहाँ से कोई लाइट जा रही है, ये आपका नॉर्मल है। ये जो एंगल दिया है उसने दे रखा है आई इक्वल टू थीटा सी, आई इक्वल टू थीटा सी। अगर आई इक्वल टू थीटा सी है तो मेरा रे कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो। Yes, sir. ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा रे? Yes, तो मेरा sir. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, आर 90 डिग्री होगा, 90 degree. होगा कि नहीं? जैसा कि हर्ष ने आंसर दिया था, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन थीटा सी हो, मोर देन 90 हो या फिर मोर देन थीटा सी हो। अगर मोर देन थीटा सी कब होता, जब देखो इसने बोला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्रिटिकल एंगल हो, तो हमारा रिफ्रैक्शन क्या होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं रिफ्रैक्शन एंगल। Yes, sir. Yes, sir. जब आपका क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या 90 डिग्री है। Yes, sir. तो आप क्वेश्चन sir. में, क्वेश्चन को पढ़ने में जल्दबाजी मत किया करो, क्वेश्चन को थोड़ा कूल तरीके से पढ़ा करो, आराम से पढ़ा करो। और कितना इजी क्वेश्चन आया है 2019 में, हलवा आया था, हलवा। इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ा करो, और क्लास में याद रहे, क्लास में क्वेश्चन किया करो। ऐसा मत किया करो बैठे आराम से नहीं बैठना, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आती है फिजिक्स के क्वेश्चन।
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है आप लोगों को फिजिक्स में, मुझे पता है। वो इसीलिए आती है क्योंकि क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की कमी है, उसके अलावा कोई और कमी है ही नहीं। ओनली प्रैक्टिस, ओनली ऑन प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं, और वो करनी पड़ेगी। आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास है केमिस्ट्री की। Yes, sir. ओके, कल हम फिजिक्स का पेपर डिस्कशन कर लेंगे। चलो, लास्ट पेपर जो हुआ था ना, कौन सा पेपर हुआ था लास्ट, कौन सा चैप्टर आया था लास्ट में? So capacitance. कैपेसिटेंस आया था, ठीक है, कैपेसिटेंस कर लें, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको मैसेज शेयर कर, मतलब ग्रुप में शेयर कर दूँ, उसी में आ जाएगा। 8:30 से होती है ना एक्स्ट्रा क्लास ज्यादातर। बेटा एक्स्ट्रा क्लास वगैरह आपको लेनी पड़ेगी, वो अगर उसके बिना कुछ काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी आपका नीट जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस आपकी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि अगर डॉक्टर बनना है ना तो कुछ डिफिकल्टी तो झेलनी पड़ेगी कि नहीं? इजीली हो जाएगा, स्मूथ स्मूथ सब कुछ हो जाना चाहिए। आया किसी का आंसर ये? हाँ रिया चंदेल बोलो आंसर। Sir, 1.5 into 10 raised to the power 8. ओके, रिया चंदेल का आंसर आया है 1.5 into 10 to the power 8। ठीक है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर अपना कुछ आंसर हिंट, क्या? सर हिंट कुछ। हिंट, ओके, if the critical angle of a certain medium and vacuum is 30 डिग्री, उसने बोला है कि कोई एक मीडियम है, हमें नहीं पता उसका म्यू क्या है, हमें नहीं पता उसका म्यू क्या है, लेकिन उस मीडियम का और एयर का क्रिटिकल एंगल है 30 डिग्री। अब देखो कोई अगर मीडियम है तो वो डेंसर होगा ऑब्वियसली, वैक्यूम बोला है ना, वैक्यूम के कंपेयर में डेंसर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। देखो उसने क्या दे रखा है, जैसे मान लो कि इधर क्या है, वैक्यूम है, इधर मान लो कुछ भी है, अगर कुछ भी होगा तो इससे तो वैक्यूम से तो डेंसर होगा ना। यस सर। ये क्या आपका Yes, sir. डेंसर है, ये क्या आपका रेयर है, ये रेयर मीडियम है। अब आप उसने बोला है कि कोई रे गई है हमारी इससे, उसका क्रिटिकल एंगल कितना है बोलो, उसने बोला है भाई 30 30 degree. क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है, यानी कि क्रिटिकल एंगल पे यहाँ पे आ गई मैं, मान लो ये रे मैंने भेजी क्रिटिकल एंगल पे, आई इक्वल टू थीटा सी पे भेजी मैंने ये, तो ये रे क्या इधर जाएगी, तो मेरा एंगल ऑफ इमरजेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो बोलो Yes, sir. बोलो, और ये मेरा आई इक्वल टू थीटा सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। 30 degree. ये क्वेश्चन है। अब आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालनी इन मीडियम, इन दैट मीडियम, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी। अब करो जरा दिमाग चलाओ, भले ही गलत आए आंसर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके गलत आंसर को भी वेलकम करने के लिए तैयार हूं, बस आप खुद से दिमाग चलाओ अपना, बस खुद से दिमाग चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, गलत आता है कोई दिक्कत। हाँ काजल कश्यप, So 1.5 into 10 raised to the power 8. ओके, स्नेल लॉ अप्लाई करो, सिंपली स्नेल लॉ अप्लाई करो, या पिछले वाला फॉर्मूला याद हो। देखो वैक्यूम के लिए म्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा बोलो, यस सर। वैक्यूम के लिए म्यू Yes, 1 sir. होगा, और इस डेंसर मीडियम के लिए म्यू मान लो, स्नेल लॉ अप्लाई कर दो, या वो पीछे वाला जो फॉर्मूला याद है फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चीटिंग करनी हो तो बताओ, फॉर्मूला दिखाऊं? Yes, sir. नो सर। चीटिंग कर वो कोई देखो क्लास में चीटिंग, फॉर्मूला देखने की चीटिंग कर सकते हो, इधर उधर से सर्च नहीं करना है, फॉर्मूला देख के चीटिंग करो भले ही, इससे फायदा क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन थीटा सी आपका म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डी है। देखो म्यू आर
आर आपको दिया है रेयर का 1, थीटा सी 30 डिग्री दिया है, क्या आप म्यू डी नहीं निकाल सकते यहां से? बोलो। से निकाल सकते। Yes, sir. म्यू डी आप यहां से निकाल सकते हो। फिर आप एक बात बताओ, म्यू डी का फॉर्मूला आपको नहीं पता कि सी अपॉन वी होगा? सी Yes, आपको sir. पता है, सी आपको पता है, लाइट स्पीड इन वैक्यूम 3 × 10⁸। म्यू डी आपको पता है, क्या वी आर नहीं निकाल सकते, वी डी नहीं निकाल सकते हो? अब तो मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया, अब तो कर दो भाई। प्रीति बनियाल, प्रीति बनियाल, 1.5 into 10 raised to power 8. सूर्यांश, सूर्यांश, 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second. अंशिका, 1.5 into 10 raised to power 8. हर्ष, Sir, ये same. अच्छा सब लोग हैंड रेस करो जिनका 1.5 into 10⁸ आया है, वो लोग सब हैंड रेस करो। कितने लोगों का आया है? 8 लोगों का आंसर आया है। रिया, हर्ष, आकांक्षा, अंशिका, काजल, सूर्यांश, प्रीति, कीर्ति, मन्नत, जानवी। ठीक है, चलो बाकी लोग सो रहे हैं क्या? चलो देखते हैं क्या कैसे होगा ये। देखो सिंपली क्या वैक्यूम के लिए मुझे पता है म्यू क्या होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. Yes, sir. या फिर हम बोलूं म्यू आर। इस रेयर के लिए, डेंसर के लिए म्यू डी मुझे नहीं पता है, तो पहले क्या करूंगा मैं, म्यू डी निकालता हूं। सिंपल स्नेल लॉ अप्लाई कर दो, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो। देखो क्या होगा, म्यू डी इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर, होगा कि नहीं? ये क्या 90 डिग्री आ Yes, रही है sir. ना? तो आप Yes, पता sir. करो, म्यू डी आपको निकालना है। साइन आई दे रखा है आपको 30 डिग्री इक्वल टू म्यू आर क्या है, म्यू आर बोलो, म्यू आर आपका 1 है ना, साइन आर यानी कि साइन 90। अब आप यहाँ से म्यू डी निकाल सकते हो, म्यू डी क्या होगा, साइन 90 वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई साइन 30, 1/2. 1 डिवाइडेड बाई साइन 30 आएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2, तो कितना आ गया 2, यानी Two. कि म्यू डी आपका आ गया 2, ये आपका म्यू डी आ गया। हमें पूछा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो क्या मुझे पता है म्यू डी इक्वल टू होता है मेरा सी अपॉन वी डी, Yes, sir. होगा? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ से देखो म्यू डी मुझे पता है 2 है, सी मुझे पता है 3 × 10⁸ है, डिवाइडेड बाई वी डी मुझे पूछा है, तो वी डी क्या होगा, वी डी होगा मेरा 3/2, 2 इधर आ जाएगा, 1.5 लिख दूं, 1.5 Yes, into sir. the power 8 meter per second, दिस इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. जिनका आ गया उनका भी, जिनका नहीं आया उनका भी, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जरा इस क्वेश्चन को Yes. करो, इस क्वेश्चन को करो। What should be the range of refractive index of a prism so that light ray suffer total internal reflection at surface AB, ये सरफेस AB पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फील करे, तो हमारा क्या होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास? करो। थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने की कोशिश करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है इस रे पे, इस वाले सरफेस पे, एबी सरफेस पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप निकाल लोगे तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको करवाना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा आपका, थीटा सी हो जाएगा, होगा कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. यानी कि अगर Yes, मेरा sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है तो क्या हमेशा टीआईआर होता है? Yes, Yes, sir. इक्वली sir. होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो हमें वो ज्यादा रेंज बतानी है कि भाई हमारा जो म्यू है, म्यू ऑफ दिस ट्रायंगल कितना होना चाहिए, जिससे कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए।
अब ना ज्यादा इजी वे में मत सोचा करो, ज्यादा टफ वे में मत सोचा करो। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद थोड़ा सा सोचो कि भाई सर ने हिंट दिया ए बी सरफेस से कोई एंगल निकालना है, इंसिडेंट एंगल निकालना है, लाइट ऐसे टकराई है, इंसिडेंट एंगल किससे निकलता है, नॉर्मल से निकलता है, पहले नॉर्मल डालो सरफेस पे, वो एंगल निकालने की कोशिश करो, क्या एंगल होगा वो, उसी एंगल की कंडीशन हमें लगानी है, फिर हमें थीटा सी मिल जाएगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए हमें, तो लगा दो वही वाला फॉर्मूला, सिंपल वाला। फिर रेशियो निकालनी है हमें। नहीं बेटा, हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है फॉर दिस ट्राइंगल, म्यू की वैल्यू। यस। हर्ष बताओ आंसर। सर अंडर रूट 2 है। ओके, जानवी बनियाल, जानवी, ओके, आकांक्षा, सर अंडर रूट 2। कशिश, सर अंडर रूट 2। प्रीति बनियाल, सर अंडर रूट 2। कशिश, इसका आ चुका है, यही 3-4 बच्चों का आंसर आया है बस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई। ठीक कर रहा है या फिर मैं करवाऊं? सर करवा दो। ठीक है, देखो, जब आप किसी ट्रायंगल पे, ये मान लो हमारा क्या है, ये गिवन जो ट्रायंगल है वो ये है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा फेस है बी, ये है हमारा ए, ये है हमारा सी। अब देखो रे कैसे आई है, रे हमारी आई है ऐसे, आई है सिंपल, ऐसे ही आई है यस ना। सर। यस अब सर। देखो हमें एंगल कहां से निकाले, नॉर्मल से, क्या इस सरफेस पे नॉर्मल ये होगा, होगा कि नहीं, यस। यस सर। यानी कि इस, अच्छा पहले मैं क्या करूं, ये एंगल 90 होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, 90 होगा। यस सर। यस। अच्छा ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में पहले देखो, पहले एक बार, पहले इस वाले में देखो, ये 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा, 45। 45। 45 होगा। जैसे कि एंगल ए मेरा है, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 180। तो बी मेरा दे रखा है 45 प्लस ए मुझे निकालना है, प्लस सी दे रखा है 90 इक्वल टू 180, तो एंगल ए आपका आ जाएगा 45। तो इस एंगल को मैं बोलूं कि ये मेरा एंगल है 45। अच्छा ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा बोलो, 45। ये भी आपका 45 होगा। अब अच्छा एक बात दो, इस वाली लाइन के और इस परपेंडिकुलर के बीच में एंगल कितना है टोटल, ये वाला एंगल कितना है, अरे इस 90। बीसी पे, ए बी पे परपेंडिकुलर ही तो बनाया, तो ये एंगल टोटल एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यस यस अब सर। 90 डिग्री में से आपका 45 डिग्री ये एंगल हो गया, तो ये वाला एंगल जो हमारा इंसिडेंट एंगल है ये क्या होगा, 45। 45। यानी कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया, 45 आया कि नहीं आया, ये वाला
Yes, sir. अब Yes, sir. एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 45 आया, इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मेरा थीटा सी जो होना चाहिए ना, हमेशा ग्रेटर देन 45 डिग्री होना चाहिए कि नहीं, ये बताओ। Yes, सबको क्लियर है इतना? माना yes, कि sir. इसका मेरा म्यू है और इसका म्यू कितना होगा, 1 होगा। वैक्यूम मान लेते ना, कुछ भी नहीं दिया है तो वैक्यूम मानेंगे। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, जब हमारा ये थीटा सी 45 के डिग्री, अब हमारा एक फॉर्मूला होता था साइन थीटा सी इक्वल टू 1/μ, है कि नहीं? अरे Yes, क्रिटिकल yes, एंगल, sir. क्रिटिकल एंगल देखो दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरा रेयर मीडियम एयर है, अगर मैं रेयर मीडियम एयर बोलूं तो म्यू आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Yes, yes, sir. sir. शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सिखा रहा हूँ शॉर्टकट मारना। म्यू आर मेरा 1 हो जाएगा, तो मेरा क्या होगा बोलो, साइन थीटा सी क्या होगा, 1/μ d होगा कि 1/u. 1/μ d होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यानी कि 1/μ ऑफ डेंसर मीडियम, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि 1/ इसको म्यू डी मान लेते हैं, डेंसर मीडियम है तो म्यू डी 1/μ। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. थीटा हमने कितना है, 45 डिग्री हमने कैलकुलेट किया कि थीटा मेरा 45 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि साइन, या फिर मैं बोलूं कि इसको थोड़ा सा ये कर दूं, ये थीटा से मेरा ज्यादा होना चाहिए, साइन 45 शुड बी ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन 1/μ, तो 1/μ। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. अब इसको दोनों को उल्टा अगर मैं करूं तो क्या होगा, जब मैं उल्टा करूंगा तो इसका क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा, ये जो साइन है ये अपोजिट हो जाएगा, तो होगा क्या, या चलो ये साइन ऐसे ही रहने दो, म्यू डी को इधर ले जाओ, 45 को इधर ले आओ, म्यू डी को उधर ले जाओ भाई, हमें म्यू डी की वैल्यू चाहिए ना, चाहिए कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. म्यू डी को Yes, इधर ले जाओ, sir. साइन 45 को इधर ले जाओ, तो म्यू डी इज ग्रेटर देन, होना चाहिए 1/sin 45। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. 1/sin 45। अब जब देखोगे यहाँ पे म्यू डी की वैल्यू क्या आ गई, इज ग्रेटर देन 1/sin 45, 1 डिवाइडेड बाई 1 by √2. √2, तो आप देखोगे म्यू डी शुड बी ग्रेटर देन √2, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सब? स्नेल्स लॉ से मैंने किया, यही आंसर हाँ, था. स्नेल्स लॉ से भी कर सकते हो, डोंट वरी, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो, बोले कोई दिक्कत नहीं है स्नेल्स लॉ में। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये बड़े? Yes, 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 sir. sir. ओके, यार ये क्वेश्चन करो, नीट 2020 का है, चीटिंग कोई नहीं करेगा, टू बी ऑनेस्ट बेटा ऑनेस्ट जब तक नहीं रहोगे तब तक बात नहीं बनेगी, ऑनेस्ट रहोगे तो आपका ही फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। आकांक्षा कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? No, sir. ठीक है, क्वेश्चन करो प्लीज, तो थोड़ा फास्ट करो क्योंकि अभी कई सारे क्वेश्चन हैं और एक दो कंसेप्ट भी बताने हैं, आपको एक वीडियो भी दिखानी है, वीडियो देखना है ना? Yes, sir. Yes, sir. वीडियो देखना Yes, है, sir. थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, थोड़ा तो फास्ट करना पड़ेगा, करो ये। इफ द critical angle for total internal reflection from a medium to vacuum is 45 degree. The velocity of light in that medium. अरे ये तो वही क्वेश्चन हो गया, सिमिलर क्वेश्चन हो गया, सेम जैसा ही क्वेश्चन है, Yes, है ना? हाँ, छोड़ो इस क्वेश्चन को, आप होमवर्क में कर लेना इसको तो। अरे वही ऐसा क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ ना, इसको तो हम yes, Yes, sir. ये क्वेश्चन करो, ये तो इजी क्वेश्चन है, उसको तो आप कर ही लोगे। ये करो क्वेश्चन, a ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism है with angle of prism A, angle of prism A मतलब दे रखा होता है, देखो मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, एंगल दे रखा है ये वाला टॉप वाला, जैसे ये मान लो कोई प्रिज्म है, ये एंगल दे रखा है,
एक्चुअली प्रिज्म मतलब 3 टाइम होता है, 3 टाइम मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा प्रिज्म क्या होता है एक्चुअली में। अभी आप उसको सिंपल ट्रायंगल वाला फंडा मान के करो, बस उससे हो जाएगा। A ray incident at an angle of incident I on one surface of a small edge with an angle A एंगल से उसको इंसिडेंट किया गया है। स्मॉल एज मतलब टोटल, वो ए ऊपर वाला एंगल दे रखा है। इमर्जेस नॉर्मली टू द अपोजिट सरफेस। नॉर्मली मतलब मान लो आपकी रे ऐसे आई है, ऐसे आई है। तो ये रे अगर नॉर्मल टू दैट सरफेस आएगी, क्या ये डायरेक्ट ऐसे निकल जाएगी 90 डिग्री पे? निकलेगी कि नहीं? बोलो। Yes, sir. डायरेक्ट निकलेगी। हमारा मान लो ये एंगल, एक सेकंड, ये है नॉर्मल है मान लो। ये क्या है? एयर है। एयर में म्यू क्या होगा? 1 होगा। Yes, sir. Yes, sir. मान लो ये एंगल अगर आपका हो जाए अल्फा और ये अगर हो जाए आर, तो ये 90 अल्फा प्लस आर क्या होगा? बोलो। अल्फा प्लस आर कितना होना चाहिए? 90 90 डिग्री। एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। और आपकी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मान लो ऐसे लाइट की, तो ये 90 है। मैं आपको यहाँ पे इसमें ना थोड़ा एंगल आपको बता देता हूँ कि एंगल क्या क्या होगा। ठीक है। ये आर है, ये अल्फा है, ये आर है और ये अल्फा। दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए? 90 90 degree. 90 तो दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए। ये आपका 90 है। तो मैं बोलूं, क्या मेरा आर क्या होगा? आर बोलो, आर क्या होगा? ये 90 अगर minus ये 90 ये मेरा अगर 90 मानूं, तो क्या 90 माइनस के ए होगा आर? Yes, sir. होगा कि नहीं? होगा या अल्फा होगा ना? आर क्यों? अल्फा होगा ना। अल्फा मेरा 90 माइनस अल्फा, अल्फा है ना ट्रायंगल का पार्ट। करेक्ट, ट्रायंगल का Yes. पार्ट ये अल्फा ही तो है। बोलो। sir. अब देखो अल्फा मेरा 90 माइनस के ए है। इसमें जरा पुट करो इसको, उसको पुट करो। अल्फा प्लस आर इक्वल टू 90 और अल्फा की वैल्यू क्या है? 90 माइनस के ए। 90 माइनस के ए प्लस आर इक्वल टू 90। 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो आर क्या आ गया आपका? ए के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. या? Yes, Yes, sir. sir. तो अब आप स्नेल लॉ लगाओ जरा। इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ क्योंकि आप ज्यादा टाइम ले लोगे, तो उतना टाइम है नहीं हमारे पास। इतना टाइम 43 हो चुका है ऑलरेडी। 2 टॉपिक और करवाने हैं। स्नेल्स लॉ करवा, स्नेल्स लॉ लगाओ जरा। मान लो ये आपका म्यू1 है, म्यू1 साइन आई। इधर ये अगर आर है तो ये भी तो आई होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. म्यू1 साइन आई इक्वल टू क्या होगा? म्यू2 साइन आर। इसको म्यू2 मान लो आप, इसको म्यू1 मान लो, तो क्या होगा? बोलो। म्यू1 क्या है आपका? 1 इंटू साइन आई
नहीं पता भैया। और म्यू2 क्या है? म्यू2 क्या है? अरे म्यू2 को म्यू मान लो, इसमें म्यू दे रखा है ना, प्रिज्म का मटेरियल ऑफ प्रिज्म। म्यू2 म्यू दे रखा है कि नहीं दे रखा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसको म्यू बोलो। साइन आर क्या है? साइन आर ए है। आर इक्वल टू ए आया कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जब आपके एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, आपको याद हो एंगल्स बहुत छोटे, प्रिज्म जो हम लेते हैं ना बहुत छोटा लेते हैं प्रिज्म, एंगल बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। तो हम साइन आई को, जैसे आपको याद हो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बताओ? 0 होती है कि नहीं होती? हम जो Zero. एंगल को ही हम ये वैल्यू लिख देते हैं, जैसे आई इक्वल टू जो एंगल आता है ना, जैसे ए है या आई इक्वल टू आर है, जो भी है हम वो एंगल की वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्टली। तो हम ये क्यों लिखते हैं? जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तब। तो आप क्या करोगे? म्यू निकालना है आपको, म्यू निकालना है ना, Yes. आई निकालना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है इसने, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई पूछा है, तो हम क्या करेंगे? आई इक्वल टू हो जाएगा, साइन साइन को हटा दो इसमें से, म्यू इनटू ए, म्यू इनटू ए इज द करेक्ट आंसर। म्यू इनटू ए, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। अब हम देखते हैं मेनली इसके लिए जिसका कि हमें काफी टाइम से इंतजार था। अब हम देखते हैं मिराज। मिराज क्या होता है? नाम तो थोड़ा बड़ा सा लग रहा है कि नहीं? बड़ा सा नाम। Yes, sir. Yes, sir. इस स्क्रीन को मुझे हटाना पड़ेगा आपके सामने, तभी वीडियो दिखेगी यूट्यूब पर। एक सेकंड, मैं इस स्क्रीन को हटा के आपके लिए दूसरी स्क्रीन ला रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, जस्ट वेट। ये ऐड आ रहा है, 1 मिनट ऐड हट जाए बस। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है अब अभी आपको? अभी दिखेगी, 1 सेकंड रुको। Yes, sir. प्रेजेंट Yes, sir. दिखने लगी इसके? ठीक है, अभी आपको इमेजिनेशन टाइप का मैं बहुत सारे दिख रहा हूँ, है ना? Yes, Yes, sir. sir. आप देखो, अब कुछ दिख रहा है? अब कुछ दिख रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर रुको, उसका पिक्सल इतना ही है इसका। जरा देखो, अब आपने जब देखा होगा नॉर्मली, ये आगे वाली कार में हम नहीं है, पीछे कोई कार है जिसके कैमरे से हम आगे की तरफ देख रहे हैं। आपने देखा होगा जब हम रोड पे चलते हैं या कहीं भी चलते हैं, हमें दूर से ऐसा लगता है कहीं पानी है आगे रोड पे। आपने देखा है किसी ने? गर्मियों के टाइम पे ऐसा होता है। Yes, sir. आप वैसे Yes, sir. हिमाचल में रहते हो, वहां बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलता है। ये वहीं पे मिलता है जब गर्मियां बहुत ज्यादा हो, या फिर जहां पे आप हो वहां गर्मियां बहुत ज्यादा हो, टेम्परेचर जब हाई होता है ना, उस टाइम पे ऐसा होता है। जरा प्रैक्टिकली देख लो आप, ऐसा होता है। तो जैसे जैसे आप नजदीक जाते जाओगे, देखो ये इल्यूजन ऑफ वाटर ऑन रोड है, इल्यूजन है आपका, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। सिमिलरली ऐसा कब होता है? सिमिलरली जब आप किसी रेगिस्तान में जाते हो ना, डेजर्ट में जाते हो, तब भी आपको ऐसा ही फील होता है कि कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर कोई पेड़ है, कुछ भी है, हमें ऐसा फील आएगा ये हरा पेड़ है, इसके पास पानी होगा कहीं। ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। वो क्यों होता है, ये चीज समझेंगे। देखो, ये ऊंट को उड़ता हुआ दिखा रहे हैं कि ऊंट को दूर से लग रहा था कि यहाँ पे पानी है, लेकिन पानी था नहीं। एक्चुअली इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं क्या? मिराज बोलते हैं। जैसे देखो, आप कार से आ रहे हो आगे, देखो यहाँ पे आपको लग रहा है वाटर है, लेकिन एक्चुअली में जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको वाटर दिखना बंद हो जाएगा। देखो खत्म होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है? जैसे ही आप आगे आए, Yes, sir. देखो Yes, भी आपको वाटर दिख रहा है। देखो जैसे ही आप कार से आगे आ रहे हो, खत्म हो गया यहाँ पे पानी। इसी जगह पे पानी था ना, देखो यहाँ पे दिखा रहा है वाटर डिसअपियर होता जा रहा है। जैसे आप उसके पास पहुंचते हो, वाटर खत्म हो जाता है। ऐसा देखो, जैसे फिर से दिख रहा होगा, ये कार आ रही है, हमें लग रहा है दूर से ये पानी में आ रही है, लेकिन जैसे ही हम पास में जाएंगे हमको पानी दिखना बंद हो जाएगा। देखो नहीं दिख रहा है, Yes, खत्म हो गया पानी। तो इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं मिराज। एक्चुअली में ये होता कैसे है? ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। देखो जैसे आप पहले क्रिटिकल एंगल वाला फंडा था कि हमारा अगर कोई लाइट आ रही है, वाटर सरफेस से टकरा रही है, ग्रेज इमरजेंस हो गया, अगर हम उससे ज्यादा एंगल पे सप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो रहा है? TIR हो रहा है। ये TIR हो रहा है,
दिख रहा है Yes, TIR, sir. ये TIR हो गया। अब इसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं। देखो ये हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम लाइट गई तो हमारा हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आते हैं मेन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन मिराज। मिराज को हम देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से। देखो जैसे मान लो ये डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या होता है, एक बात बताओ, डेजर्ट में क्या ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है? जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, डेजर्ट हो कहीं भी हो, आप नॉर्मली भी आप देखोगे ना, ग्राउंड थोड़ी सी गर्म होती है एज कंपेयर टू गर्मियों में, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हो, आपका जो एयर का टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता जाता है। कम होता है ना, ऊपर जाते हुए टेम्परेचर कम। है। यस Yes, sir. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है तो होता क्या है, देखो जैसे जो एयर होती है उसकी डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं उसमें थोड़े थोड़े, तो नीचे हॉट होता है, ऊपर कूलर होता है। तो कूलर का मतलब कूलर लगा नहीं है, ऊपर ठंडा है इसीलिए हम कूल बोल रहे हैं उसको। तो इसमें एयर की डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज बन जाती है, एयर की डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज बन जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एयर का टेम्परेचर था, यहाँ पे म्यू1 बन गई, यहाँ पे म्यू2 है, ऊपर जाके जैसे ठंडा है तो ऊपर डेंसर होगा या रेयर होगा, बताओ? ठंडा होगा, डेंसर होगा। एक बात बताओ, प्रैक्टिकली मैं सोचूं, बताओ आप कि जब चीजें ठंडी होंगी, आप क्लास में 50 लोग बैठे हुए हो, ठीक है, 50 लोग एक क्लास में बैठे हो, ठंडियों में पास पास बैठते हो, दूर दूर बैठते हो कि भाई थोड़ा पास बैठते हैं, गर्मी ठंडी कम लगे, और गर्मियां हो तो बोलो भाई थोड़ा दूर बैठना, थोड़ा हट के बैठ। गर्मियां होंगी तो बोलोगे थोड़ा हट के बैठ, हवा आने दे। कहते हो कि नहीं कहते हो ऐसा? Yes, यस sir. ऐसे ही हमारे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, इसका मतलब डेंसिटी कम हो रही है। तो जब आप बेस पे देखोगे, ग्राउंड लेवल पे देखोगे, टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे डेंसिटी कम होगी। ऊपर देखोगे एटमॉस्फेयर में, वहां पे टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, वहां पे Denser होगा। अब हमारी अब देखो हमारी रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, देखो पहले कुछ टाइम के लिए क्या होगा, पहली बार में क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, पहली बार में रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या हर बार में बढ़ रहा है? Yes, sir. Yes, बढ़ sir. रहा है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके लिए पहले ये था, पहले ये वाला था, अब उसके लिए ये हो गया, फिर ये हो रहा है। तो देखो उस सरफेस लास्ट तक पहुंचते पहुंचते ऐसा एंगल हो जाता है कि क्रिटिकल एंगल से, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला था, हम नॉर्मल से नापते हैं ना एंगल, तो नॉर्मल से नापते ना, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस था, फिर थोड़ा सा बढ़ गया ये वाला हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ गया ये वाला हो गया। अब जब लास्ट तक पहुंचेंगे, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जब हमारा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है, देखो तो यहाँ पे रे आई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो जो बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, अब देखो यहाँ पे जैसे ही आई, क्या ये रिफ्लेक्ट होके इसकी आंखों में जाएगी कि नहीं? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. जैसे इसकी आंखों में गई, जैसे इसकी आंखों में गई तो इसको क्या लगेगा, यहाँ पे कहीं, ये कहां से आ रही है, आसमान से आ रही है। जिस ऑब्जेक्ट से रे आ रही होती है, क्या हमें वही ऑब्जेक्ट दिखाई देता है? मान लो मेरे पास हर्ष खड़ा हुआ है, तो हर्ष के फेस पे लाइट पड़ेगी, हर्ष के फेस से रिफ्लेक्ट होके लाइट मेरी आंखों में आएगी, तो मुझे हर्ष की इमेज दिखाई देगी। ऐसा नहीं होगा कि हर्ष से लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही हो, मुझे रिया चंदेल दिख जाए। कोई जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आई है हमें वही दिखेगा। जैसे आप बादलों से लाइट रिफ्लेक्ट होके आई थी, जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी बीच में, उनसे भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आई थी। अरे पीछे वाली वीडियो हट गई, टच हो गया उसका, 1 मिनट बस, कैंसिल हो गया। आपको दिख तो रहा है ना, स्क्रीन तो दिख रही है ना? Yes, sir. दोबारा से ओपन करता हूँ, मेरा आज का ये दोबारा से ओपन करता हूँ जरा, ऐड मत दियो भाई बस। तो चित्र मोड पे क्यों पहुंच गया ये? जैसे ही हमारे डेंस इस मीडियम में आई तो आप देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पे क्या दिखने लगेगा, बादल नीचे की तरफ, ये ऊपर वाले जो बादल का सरफेस था ना वो हमें यहाँ पे दिखने लगेगा, जो कि हमें दूर से देखने पे क्या लगता है, पानी लगता है। समझ में आ रहा है कैसे दिखता है हमें?
रोड पे Yes, पानी sir. या फिर डेजर्ट में पानी क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, ये मिराज का इल्यूजन समझ में आया? Yes. Yes, अरे sir. सबको मजा आया वीडियो देखने में? Yes, 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 sir. sir. अरे ऐसे ही देखा करेंगे। अब हम डेली कोई ना कोई वीडियो रखा करेंगे कि जिससे कि थोड़ा सा मजा आए क्लास में, है ना? रखा करेंगे क्या किसी न किसी टॉपिक? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी करवा लो, बस पढ़ाई क्वेश्चन मत करवाओ सर, है ना? ठीक है, वो मिराज हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन। एक मिनट स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे। कुछ बच्चे हंस भी रहे हैं कि हाँ सर सही कह रहे हो आप। देखो अब हम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर वो है जिससे आपके घर में नेट चलता है। आपके घर में जनरली आप मोस्ट ऑफ द केसेस में आप एप्लीकेशन देखोगे, नेट, काफी सारी चीजें होती है। अभी आप नेट का ही एग्जांपल लो, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली? एक होता है कोर, जो कि अंदर वाला मटेरियल होता है, और एक होता है क्लैडिंग। क्लैडिंग हम बाहर से लाइट ऐसे इंसिडेंट करते हैं कि हम हर बार जो रिफ्लेक्शन हो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल हमेशा हम क्या करते हैं, थीटा सी से ज्यादा सप्लाई करते हैं। जब थीटा सी सप्लाई करेंगे तो लाइट क्या करेगी, इसमें मान लो अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, जैसे एंटर की इस सरफेस से ये जो 90 माइनस के आ रहा है, तो हमारी हर बार लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसी में आ रही है। और ये रिफ्लेक्शन कितना होता है? 100% रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट होता है। ये मैंने आपको कल बताया था इसका यूज, और कोर क्लैडिंग के बारे में नहीं बताया था। बस जो अंदर वाला सरफेस होता है उसको कोर बोलते हैं, और बाहर वाला होता है उसको क्लैडिंग बोलते हैं। इन दोनों सरफेसेस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है उसका हम कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीजों को? हमारा फॉर्मूला होता है साइन आई इक्वल टू अंडर रूट म्यू वन का स्क्वायर माइनस की म्यू टू का स्क्वायर। और आई क्या होता है? जैसे मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, मैक्सिमम इंसिडेंट एक्सेप्टेंस एंगल, कि मैक्सिमम आई की वैल्यू ये होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. ऑप्टिकल फाइबर के बारे में क्या यूज था, कैसे था, वो सारी चीजें मैं कल बता चुका था क्लास में, बता चुका था ना कल की क्लास में? Yes. है? उसका फॉर्मूला मैंने अभी बता दिया। क्लियर है? अरे बोलो। इसका इसका Yes, sir. वीडियो नहीं दिखाऊंगा, इसका वीडियो नहीं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन करो जरा ऑप्टिकल फाइबर का, कर दो ये क्वेश्चन, हलवा टाइप का क्वेश्चन है। टाइम क्या हो गया? ओहो टाइम भी हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट म्यू वन स्क्वायर माइनस के म्यू टू स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। हुआ किसी का? अरे बोलो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने पे भी नहीं हुआ। बाहर एयर है, एयर से आ रही है, तो उसका तो 1 हो गया, म्यू टू की वैल्यू 1 हो गई, और म्यू वन की वैल्यू दी हुई है 2/√3। साइन आई इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। चलो मैं करवा देता हूँ, एक मेथड से मैं करवा देता हूँ, एक मेथड से आप खुद कर लेना। ठीक है, देखो हमारा क्या है, एयर से आ रही है तो मेरा म्यू वन हो गया, म्यू टू हो गया, सॉरी म्यू टू हो गया मेरा कितना, क्या तो म्यू टू हो गया 1, और इसका म्यू वन दे रखा है आपको 2/√3। तो आप देखोगे फॉर्मूला है आपका साइन इनवर्स आई इक्वल टू अंडर रूट में क्या है, म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू टू का स्क्वायर। तो म्यू वन क्या है आपका? म्यू वन है आपका 2 हो जाएगा, सॉरी 4/3 Yes, sir. Yes, sir. माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, इसको माइनस करो जरा, 3 होगा, 4 Yes, माइनस sir. 3, 4 माइनस के 3/3, तो क्या मेरा आएगा 1/√3 आएगा। Yes, sir. बोलो
तो इधर क्या है, अच्छा। साइन आई है, इधर क्या है, साइन आई है। तो आई अगर मुझे चाहिए तो क्या करूंगा, साइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई √3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखो इसमें दो मेथड से है, एक आपका स्नेल लॉ से है और एक नॉर्मल मेथड से, दोनों से कर सकते हो। इसको आप होमवर्क में करना, क्योंकि अभी टाइम है नहीं बेटा, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। अब आप बताओ हमने आज क्या क्या पढ़ा है, बोलो। TIR पढ़ा, बोलो। मिराज। Yes, sir. और मेरा- एप्लीकेशन में, इसके एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था मिराज, मिराज और क्या क्या पढ़ा, फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने क्या किए हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चंस। क्वेश्चन सबसे ज्यादा किए। एनी डाउट इसमें? No, sir. सर ऑप्टिकल फाइबर बताओगे एक बार? क्या हुआ? ऑप्टिकल फाइबर बताओगे ऑप्टिकल एक बार? फाइबर, ओके ओके। आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये एक ऐसा वो होता है, हमारा बाल होता है, बाल होता है जो हमारा, इस साइज का वायर होता है। आपको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, जूम करके दिखाया है बहुत ज्यादा, ये जूम करके दिखाया है। इसके अंदर लाइट ऐसे ट्रेवल करती है कि हर बार जो रिफ्लेक्ट होके जाती है, हर बार रिफ्लेक्ट होती है, ऐसे एंगल से रिफ्लेक्ट होती है कि लौट के उसी में वापस आ जाती है, लौट के उसी में वापस होती है। और मैंने आपको कल ये भी बताया था, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है कि नहीं? वो हमारी Yes, sir. अर्थ की रेडियस क्या होती है, अर्थ की रेडियस बोलो, 6400 किलोमीटर। इसको जरा किलोमीटर पर सेकंड में निकालो जरा, क्या इसका 3 लाख किलोमीटर आएगा? 3 पे 5 जीरो, किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस स्पीड से लाइट को अर्थ का पूरा परिक्रमा लगाने में कितना टाइम लग सकता है? लेस देन 1 सेकंड लगेगा कि नहीं? ये 6400 किलोमीटर है, ये 3 लाख किलोमीटर है। मतलब 1 सेकंड में हो सकता है पृथ्वी जो हमारी लाइट है इसकी 10 परिक्रमा लगा दे, 100 परिक्रमा लगा सकती है अर्थ की 1 सेकंड में। इसीलिए आप यहाँ से हेलो बोलते हो, वहां पे सिग्नल पहुंच जाता है। यहाँ पे आप गूगल पर एंटर मारते हो, सारी चीजें आपके पास लेस देन अ सेकंड आ जाती है। अब कुछ ये बच्चे ये मत बोलना कि सर हमारा तो घूमता रहता है, वो आपका नेट स्लो है इसलिए घूमता होगा। लेकिन जब केबल वाला नेट जो होते हैं ना, जैसे 100 Mbps, 1000 Mbps, 1 Gbps, ऐसे कुछ नेट होते हैं ना, उनमें ऐसी स्पीड आती है। जस्ट एंटर करो, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास। क्यों होता है बेटा? वो लाइट की स्पीड की वजह से होता है, समझ रहे हो? Yes, sir. वहां पे लाइट का यूज होता है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, एक इंसिडेंट एंगल से, ऐसे इंसिडेंट एंगल से लाइट डालेंगे, इंसिडेंट एंगल जब आपका रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगा, जैसे ही डेंसर में पहुंचा, जैसे डेंसर में पहुंचा आर एंगल से, मान लो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे भी क्या क्लैडिंग, मान लो रेयर की है, रेयर की क्लैडिंग है, ये डेंसर है, तो फिर भी यहाँ से जाने क्या करेगा, रेयर में जाने की कोशिश करेगा, नहीं जा पाएगा, रिफ्लेक्ट हो गया, फिर रेयर में जाने की कोशिश करेगा, फिर ऐसे ही करके बहुत सारा, चाहे कैसे ही पाइप देखो ऐसे भी होते हैं, ऐसे करके आपके घर तक जो आया है वो ऐसे घूम के भी तो आया होगा, ऐसा तो है नहीं सीधा सीधा आ गया हो, बोलो। Yes, sir. हो सकता है ऐसे करके आया हो। तो ये इस ऐसे करके मान लो, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ, तो इसमें जैसे लाइट एंटर की, जैसे मान लो ऐसे की, तो ऐसे करके लाइट जाती है, ये लाइट जा रही है, ये लाइट जा रही है, जिसकी वजह से आपके घर में नेट वगैरह सब कुछ चलता है। क्लियर है? Yes, sir. ओके थैंक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल, आज क्या है, थर्सडे है ना शायद? यस सर। Yes, sir. हाँ थर्सडे है। अब हम मिलेंगे सैटरडे को, आपको, और सैटरडे को करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Thank Okay, you, then. sir. Bye, sir. यू वेलकम बच्चों, यू वेलकम, थैंक यू बाय सर। बाय बच्चे, बाय, यू वेलकम, बाय, Thank you, sir. Bye, sir. यू वेलकम, बाय।